हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आई है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज। तो यहाँ पर बेसिकली 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए। तो आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या-क्या रिलेटिव इंफॉर्मेशन है। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है हमारी 7 और स्केल ऑफ पे रहने वाला है एकेडमिक पे लेवल 12 का, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो आपका ऑलमोस्ट अमाउंट बनता है वो बनेगा 78,800 से 2,09,200। ओके, सो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो पीएचडी होनी चाहिए इन द रेलिवेंट एरिया इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स with at least 60% marks or equivalent at master's degree level in the respective subjects and एटलीस्ट 2 ईयर पोस्ट पीएचडी रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में। एंड डिजायरेबल क्या रहेगा, टीचिंग एक्सपीरियंस भी डिजायरेबल रहेगा। एज लिमिट, तो इसमें अप्लाई करने की एज लिमिट है 35 ईयर्स एज ऑफ जुलाई 2026 में। ओके, सो नेक्स्ट जो पोजीशन है रीडर के लिए, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 4 और इसमें स्केल ऑफ पे रहने वाला है एकेडमिक पे लेवल 13 का, जिसमें की जो ओवरऑल अमाउंट आपको मिलेगी वो होगी फ्रॉम 1,23,100 टू 2,15,900। एंड नेक्स्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, अगेन पीएचडी होनी चाहिए इन रेलिवेंट एरिया इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स विद एटलीस्ट 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट एट मास्टर्स डिग्री इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। एंड यहाँ पर आपको एटलीस्ट 5 ईयर पोस्ट पीएचडी रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगेन डिजायरेबल इज टीचिंग एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट फॉर रीडर इज 38 years as of July 15, 2026। नाउ नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर 3 एंड स्केल ऑफ पे रहने वाला है एकेडमिक पे लेवल 13A। इसमें की जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनेगी फ्रॉम 1,31,100 टू 2,16,600। एंड इसके लिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, अगेन पीएचडी इन द रेलिवेंट एरिया इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स विद एटलीस्ट 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट एट मास्टर्स डिग्री in the respective subject and at least 10 year post PhD research experience. Again, desirable is teaching experience. Age limit is not more than 43 years as of July 15, 2026। ओके, सो यहाँ पे जो रिसर्च एरियाज को प्रायोरिटी दी जाएगी वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में देखते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, जिसमें से 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, 1 रीडर के लिए है एंड 1 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। जिसमें से पोस्ट कोड B01 माइक्रोलॉजी एक्सपेरिमेंटल में 1 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जिसके लिए जो रिसर्च एरिया होना चाहिए वो कंडक्ट फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, investing their physiology, genetics, evolution, and ecology. And teaching should be able to teach courses such as microbiology, genetics, ecology, and evolution. एंड नेक्स्ट पोस्ट कोड है B02, जिसके लिए इम्यूनोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी एक्सपेरिमेंटल रिक्वायर्ड है, अगेन 1 असिस्टेंट प्रोफेसर है। एंड रिसर्च एरिया कंडक्ट फंडामेंटल एंड ट्रांजेक्शनल रिसर्च ऑन immune nervous system encompassing their development, function and interaction to advance the prevention, diagnosis and treatment of disease affecting the human neurology and immunological functions. And teaching should be able to teach courses such as immunology, neurobiology, development biology, and animal physiology। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए मेंशन किया हुआ है रिसर्च एरिया, तो आप अपने से रिलेटेड जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी उन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट्स मेंशन किए हुए हैं, नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन की हुई है, पोजीशन मेंशन की हुई है, रिसर्च एरिया मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जब आप इंटरव्यूज के लिए जाएंगे तो अगर आप इस कॉरेस्पॉन्डिंग रिसर्च एरिया को बिलोंग करते होंगे तो प्रायोरिटी आपको ही दी जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जनरल इंफॉर्मेशन क्या है। तो इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इनिशियली जो प्रोबेशन पीरियड होगा वो आपका विल बी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर ऑल दीज पोस्ट and subject to provision of the rules and by laws in force from time to time, all these appointment to the academic post under UMDAE CEBS shall ordinarily be made for a period of 5 years। मतलब पहले आपको 1 ईयर्स के प्रोबेशन पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाएगा, उसके बाद में आपको
5 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपका अपॉइंटमेंट। और अगर आपका जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू किया जाएगा और अगर वो अच्छा रहा तो आपको नेक्स्ट आगे तक भी परमानेंटली अपॉइंट किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें अगर हम पे स्केल देखते हैं तो पे स्केल इसमें 7 सीपीसी एकेडमिक स्केल एप्लीकेबल टू यूएम डीएई सीईबीएस रहने वाला है। एंड नेक्स्ट अलाउंस देखते हैं तो इसमें डियरनेस, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट, चिल्ड्रंस एजुकेशन, पेंशन स्कीम, लीव ट्रांसफर, कंसंट्रेशन, सारे के सारे अलाउंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑल्सो ये जो फैकल्टी मेंबर्स अपॉइंट होंगे वो सीएचएसएस में भी एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा, तो इन्होंने लिखा है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ वैलिड डिग्री सबमिट करनी होगी और जो भी क्वालिफिकेशन आप लिख रहे हो उस सबके कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट्स भी आपको सबमिट करने होंगे। और इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की है कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयड हो तो आपको एनओसी प्रोवाइड करानी होगी फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, एंड नेक्स्ट ये पढ़ लीजिएगा। हाँ, इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपको 3 रेफरेंस लेटर्स भी अरेंज करने होंगे और वो जो रेफरेंस लेटर है प्रेफरेबली वो आपके पीएचडी सुपरवाइजर, पोस्ट डॉक सुपरवाइजर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से होने चाहिए और रेफरेंस लेटर को आपको इस ईमेल एड्रेस पे भेज देना है। और नेक्स्ट ये फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आप जाके उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और हाँ, इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा और जो भी कम्युनिकेशन होगी वो आपको ईमेल के थ्रू ही प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको फॉर इन पर्सन जॉब टॉक के लिए बुलाया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस इज ऑप्शनल अगर कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है इंडिया में और वो इन पर्सन आकर इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हर किसी पोस्ट के लिए सेपरेट मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। और नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना होगा। तो एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट ये वेबसाइट बिफोर अप्लाइंग। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या रहने वाले हैं आपके एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ जो कि आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है। देन डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ एज लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की सारी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम एमएससी क्लियरली इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट। और अगर आपके यहाँ पे ग्रेड सिस्टम होता है तो उसका इक्विवेलेंट परसेंटेज का भी आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा और आपको एक सीवी भी सबमिट करना पड़ेगा विद कंप्लीट पब्लिकेशन लिस्ट। रेफरीज के नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको देने होंगे जो कि कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। ओके, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी हमारे रेफरीज होने चाहिए वो प्रेफरेबली 1 पीएचडी सुपरवाइजर, 1 पोस्ट डॉक सुपरवाइजर एंड एन एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए। इसके साथ में आपको एक रिसर्च प्रपोजल और टीचिंग प्रपोजल भी सबमिट करना होगा। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे स्टेप्स क्या रहने वाले हैं अप्लाई करने के। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाके टेम्पलेट डाउनलोड करना है, उसके बाद में सारा का सारा अपना डेटा भर देना है और फिर उसके बाद में आपको ओरिजिनल साइंड हार्ड कॉपी विद द लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स इस मेल एड्रेस पे आपको पोस्ट कर देने हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंट नोटिस मेंशन किया हुआ है कि अगर जो भी आपका डाटा है ना वो सारा का सारा अपलोड हो जाना चाहिए बिफोर 15 जुलाई 2026 से एंड हार्ड कॉपी शुड रीच ऑल्सो अगेन 15 जुलाई 2026 से। एंड अगर किसी और फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है कि सबसे पहले आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इन पर्सन जॉब टॉक के लिए बुलाया जाएगा और फिर अगर इन पर्सन जॉब टॉक में भी उनके पास ज़्यादा कैंडिडेट्स रहेंगे तो वो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे बिफोर फाइनल सिलेक्शन। तो ये आप जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा जब भी अप्लाई करना हो ना।
और नेक्स्ट मैंने दिया हुआ है कि अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप इस ईमेल एड्रेस पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू।